हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम टारगेट फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 4। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर मॉडल पेपर 1, 2 और 3 केमिस्ट्री का अपलोड हो चुका है पहले से। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 मॉडल पेपर साइंस उस पर लिखा होगा। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 4। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी देखते हैं। जो लड़के स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनको पता होगा। और एक बात ध्यान रखना है कि जो लड़के पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ओके, विशेषकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लड़कों से जो बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी सूचना वहीं पे आपको दी जाती है। तो ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2 नंबर में और 5 नंबर में पूछे जाते हैं वो होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस में HCF क्रिस्टल संरचना होती है? NaCl में, CaCl में, Zn में या RbCl में? क्वेश्चन दोनों भाषा में है, तो दोनों लैंग्वेज के लड़के आराम से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, Zn में। आइए, प्रथम क्रिया के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? यानी व्हाट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, और इसी जो लेवल है क्वेश्चन का वहीं आपके परीक्षा में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए। मैं बोला हूँ पहले भी वीडियो में कि अगर आप चाहते हैं कि 5 मॉडल के बाद हम पूरा 10 तक करवा दें, ठीक है, तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। शेयर कीजिए, जितना अच्छा रिस्पांस आप लोग देंगे उतना ही हम चीज़ों को आगे सोचने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, 5-5 मॉडल पेपर करा के हम भी रोक देंगे। तो इसका हो जाएगा टाइम, ऑप्शन नंबर ए, टाइम -1। ठीक है, कौन एक अवरोधक है? यानी विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर आपको पता ही है। बिजली पास हो जाए तो कंडक्टर, और न पास हो तो इंसुलेटर। तो आपको बताना है कि ग्रेफाइट है, एल्युमिनियम है, डायमंड या सिलिकॉन है। 3 नंबर का हो जाएगा डायमंड। ठीक है, ये कार्बन का ही अवरूप है, हीरा। ग्रेफाइट से भी पास करता है, एल्युमिनियम से भी पास करता है, और सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर जानते ही आप लोग। NaCl, सोडियम आयन Na+ आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होगा? यानी Na पे जो प्लस चार्ज है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। NaCl में 4 क्वेश्चन नंबर बताइएगा। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमरफस? उसी को बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और का मतलब होता है अथवा। डायमंड है, CaCl है, ग्लास है या कॉमन सॉल्ट है? क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और बेहतर से बेहतर अगर करना चाहते हैं तो बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि रिवाइज पे विशेष कर ध्यान दीजिए। और रोज़ एक मॉडल सेट हम करवा रहे हैं, उसको कर लीजिए। और सभी सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाती है। साथ ही परीक्षा से संबंधित जो भी गाइडलाइन है, वो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति का हो या मेरा हो, सभी पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्लास। आइए, स्वर्ण संख्या सबसे कम किस में होती है? ठीक है, जिलेटिन में, अंडे के एल्बुमिन में, गोंद में या स्टार्च में? इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। गोल्ड नंबर ऑफ इज मिनिमम इन केस ऑफ गिलेटिन, एग एल्बुमिन, गम या स्टार्च? गम मतलब गोंद ही होता है, पता होगा आप लोगों को भी। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा गिलेटिन में। जो लेवल आप देख रहे हैं यही रहेगा, भरोसा रखिए और इसी के आधार पर तैयारी कीजिएगा। थर्माइट विधि में उपापचय होता है। इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज निकेल, सिल्वर, कॉपर या एल्युमिनियम? क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग शेयर करते हैं तो हम भी आपको वादा करते हैं पूरा 10 का 10 मॉडल पेपर करवा देंगे, बशर्ते आप लोग रिस्पॉन्स अगर अच्छा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। आइए, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि क्या है? सल्फाइड ओर्स जो होता है उसके प्रोसेस जो होते हैं कंसंट्रेशन का, वो कौन सा होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस या विसर्मिनेशन? ठीक है, बेसेमरीकरण हिंदी में बोलते हैं उसे। 8 का सही जवाब होगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। आप लोग क्लास 9 में भी ये सेपरेशन वाला चैप्टर पढ़े होंगे, अब याद तो होगा नहीं, किसको याद रहता है। आइए, कैसीट्रेट अयस्क किसका है? Mn का, Ni का, Sb का या Sn का?
सामने ऑप्शन चारों है, पढ़िए और मिलाइए। अयस्क मैंने बोला था आप लोगों को एक मॉडल पेपर में, जितना भी मेन मेन एलिमेंट है उसका अयस्क याद कर लीजिए। आयरन का हुआ, एल्युमिनियम का हुआ, कॉपर का हुआ, इस सब का देख लीजिए, हरदम पूछता है। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएन। आइए सीने बार किसका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, HGS का है सीने बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आइए, कार्बोजन किसका मिश्रण है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बता देंगे, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। यहाँ पे है, इंग्लिश वाले में यहाँ पे है, थोड़ा इधर उधर ऑप्शन दे देता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि कितने समायवी संभव है, यानी आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 2, 4, 6 या 1, कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बनाना आता होगा तभी इसको कर पाएंगे, नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि देख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब पिछले मॉडल पेपर में मैंने स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बताए हैं, रिएक्शन वाले भी बहुत बताए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। आइए, के फॉर एफिशिएंट का होल 6 में Fe के प्रसंस्करण को बताइए, यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल 1:2:2 वाला पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले मॉडल सेट में भी था। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, D2sp3। निम्न में कौन संघनन बहुलक है, आइए इंग्लिश में भी देखते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर एमंग विच वन ऑफ द फ्लोइंग, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछता है पॉलीवेनाइल वेनिल क्लोराइड, या ऑप्शन नंबर डी, डेक्रोन। ये हम घेर दिए हैं, आप लोगों को लगा होगा कि यही ऑप्शन सही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। उस क्वेश्चन के जवाब को बताते चलिए, कमेंट में बताइए कि कितना क्वेश्चन खुद से सही किए हैं, तब पता चलेगा। और सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। आइए, नायलॉन 6 है क्या, पॉलीएमाइड है, पॉलिस्टर है, पॉलीस्टीरीन है, या पॉलीवेनिल है। 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये है क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, नायलॉन से पॉलीमर वाले चैप्टर से, ये पॉलीमाइड है, ठीक है, पॉली। नेक्स्ट, निम्न में कौन जैव अपघटन बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, सेलुलोज, पॉलीथीन, पॉलीवेनिल क्लोराइड जिसे पीवीसी बोलते हैं, ठीक है, पीवीसी, या नायलॉन 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो नायलॉन 6। नेक्स्ट, आइए, एस्पिरिन है क्या, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, या नन ऑफ दिस। 17 नंबर क्वेश्चन, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जोरनासी, यानी एंटीपायरेटिक। आइए नेक्स्ट, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज पैरासिटामोल, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, या क्लोरोएम्फिनॉल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेम्फेनिकॉल। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कौन एक पृष्ठीय परिघटना नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस फेनोमिना। ऑप्शन है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, फ्यूजन ऑफ सॉलिड, कोरोजन, या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। हिंदी वाले में ऑप्शन पढ़ देते हैं, समांगी उत्प्रेरण, ठोस का मिलना, जंग लगना, या वैद्युत अवघटन प्रक्रिया। कभी कभी हिंदी में थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ा जाए तो कमेंट में बौछार मत मचा दीजिएगा आप लोग। 19 नंबर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्न में कौन एक आयोडोफॉर्म प्रशिक्षण नहीं देता है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं देता है। इथेनॉल, एथेनॉल, पेंटेन 2 ऑन, या पेंटेन 3 ऑन। 20 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लैक्टिक अम्ल में कायरिल कार्बन की संख्या कितनी है। लैक्टिक एसिड पता ही है आप लोगों को क्या होता है, क्लास 12th में है तो इसको बताने का जरूरत ही नहीं है। तो इसका कायरिल कार्बन पूछा है कितना होगा, तो सही जवाब 21 का ऑप्शन नंबर सी, 1। काप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है,
कैप्रोलेक्टम जो है वो किस चीज़ का मोनोमर है। मोनोमर पॉलीमर वाला पॉलीथीन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए नायलॉन 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, विटामिन B12 में क्या होता है यार, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, इसका ये भी होता है, ये जो साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन नंबर 2 कोबाल्ट 3, CO कोबाल्ट 3। थाइमिन है, देखिए बहुत अच्छा जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो लड़का रट गया उसका समझो रिजल्ट सट गया, एकदम बढ़िया सट जाएगा। लेकिन ईमानदारी से करोगे तब थाइमिन है क्या, तो आपको ये बताना है पहले कि क्या है। तो 24 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 5 मेथिल यूरेसिल। मिथाइल जो यूरेसिल है उसी को मिला के लिखा है। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या है, इस ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों है या मेनमोस है। 25 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट, फॉर्मिक अम्ल में H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। चींटी के कटने के बाद वह वाला H2SO4 सल्फरिक एसिड, बैटरी में इसका भी इस्तेमाल होता है। तो बोल रहा है कि गर्म करने पर क्या होगा, तो गर्म करके देख लीजिए क्या होगा, अपने पता चल जाएगा। सही जवाब हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित 27 नंबर, कौन प्रबल अम्ल है, बरियार ताकतवर, कौन है, पढ़िए आराम से। 27 नंबर, तो सही जवाब HCOOH। आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग देखेंगे क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज जल्दी हो गया क्योंकि क्वेश्चन इजी भी था। कौन एक अत्यधिक क्षारीय विलयन है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। ऑप्शन है C6H5NH2, दूसरा ऑप्शन है C6H5 का होल ट्वाइस NH, सी ऑप्शन है CH3NH2, या ऑप्शन नंबर डी CH3 का होल ट्वाइस NH। 28 नंबर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ठीक, CH3 का होल ट्वाइस NH। अत्यधिक क्षारीय पूछा है, मोस्ट बेसिक। अब हम लोग करने वाले हैं, आइए 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में हर मॉडल पेपर में बताता हूं कि आपको 50 से 60 शब्द लिखना है। यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा किस तरह से लिखा गया है। आइए क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सप्लेन, यानी अधिशोषण की प्रवृत्ति हमेशा ऊष्मा छेपी होती है, व्याख्या करें। तो व्याख्या करना है कैसे, आंसर यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट आप लेकर लिख सकते हैं। लेकिन हमको पूरा पता है कि आप लोग जहाँ पढ़े होंगे तो वहाँ नोट्स लिखवाया ही गया होगा, तो उसी के अनुसार बस चलते जाइए, इंपॉर्टेंट वहीं पे करके याद कर लीजिए। आइए दूसरा, यहाँ पे हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जब कोलाइडी घोल में प्रकाश प्रवाहित किया जाता है तो उसका रास्ता टेढ़ापन हो जाता है, क्यों, तो आपको बताना है क्यों, ठीक, आंसर के माध्यम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 60 सेकंड माइनस में है, तो इस अभिक्रिया में 75% पूरा होने पे कितना समय लगेगा। ठीक है, इक्वेशन वाला है, सॉरी न्यूमेरिकल वाला है, इक्वेशन नहीं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा घर पे भी आप लोग, लेकिन अपने से सॉल्व करने का पूरा प्रयास कीजिए। पहाड़ी इलाकों में नमक का छिड़काव रोड पर पड़े बर्फ को गलाने में मदद करता है, कैसे। देखिए आंसर एकदम इजी है, देखिए इतना ही में यहाँ आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए, हम हर वीडियो में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एम्पियर की विद्युत धारा 0.5 घंटा तक प्रवाहित होने पर 3.048 धातु कैथोड पर जमा होती है, तो धातु का समतुल्य भार क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट पूछा है। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए खुद से। 6 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट तुरंत खींच के सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर बोल रहे हैं तो रोक देंगे 5 गो के बाद। अभिक्रिया A B और C को पहचानिए, रिएक्शन दे दिया है, कौन यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट में, यहाँ पे कौन बनेगा और यहाँ पे कौन बनेगा प्रोडक्ट में, बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर बहुत जल्दी आप लोग देखते हैं, अपने से पढ़ोगे लिखोगे नहीं, IUPAC नेम बताना है, ठीक।
दोनों दिया हुआ है आराम से, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है, 4 को मत कर देना, दोनों का मतलब सेम है होता है, एक इंग्लिश में लिखा है एक हिंदी में लिखा है। 9 नंबर क्वेश्चन, इसका भी IUPAC नेम, हर मॉडल पेपर में IUPAC नेम हम करवा रहे हैं, नहीं आ रहा है सीख लो, नहीं तो तुम्हारा 2 से 4 नंबर इसी तरह गया। आगे तुम समझना, मेरा काम है बताना। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में अंतर, पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 लाइन ऐसे लमका लमका होता है उसी में है, ठीक है, देख लेना। लो खींचो स्क्रीनशॉट, हिंदी वाला खींचेगा पहले, ठीक। लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड का 2 नंबर का है डिफरेंस, 2 अंतर बताओ कम से कम, अब मन है तो 3 को बता दो। लो इंग्लिश वाला लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड स्क्रीनशॉट, शॉर्ट शॉर्ट खींचो, शॉर्ट शॉर्ट। चलो 5 नंबर वाला क्वेश्चन अब हम दिखाते हैं, कहाँ गया जी, हाँ दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन। आइए, एकल इलेक्ट्रोड व्यूह क्या है, व्हाट इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाउ वुड यू कैलकुलेट द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 5 नंबर का क्वेश्चन, कम से कम 150 शब्द में लिखना है, अब पूरे इक्वेशन के साथ, ठीक ना, फॉर्मूला और मैं जितना हो सब घुसा देना। अब ब्लैक से हेडिंग, अब ब्लू से आंसर, और सब्जेक्टिव कैसे लिखना है हम बताएंगे एक अलग वीडियो में, निश्चिंत रहो, पहले जो मिल रहा है उसको लपेटो। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहाँ गया जी, हाँ। कौन पद निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, सेंट्रल एटम या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसी को परिभाषित कर दीजिए, व्याख्या कीजिए, जो मन तो कर दीजिए। आइए नेक्स्ट 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 आइए, रासायनिक समीकरण देकर निम्नलिखित अभिक्रिया की व्याख्या करिए। कॉल्वे अभिक्रिया है और रिमर टिमेन अभिक्रिया है, ठीक है, यानी कॉल्वे रिएक्शन और रिमर टिमेन्स रिएक्शन जो है उसके बारे में आपको बताना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, 5 को कम से कम दिखाएंगे। एकदम एकदम कहाँ गया, उड़ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ है जी, आ रहा है आ रहा है, नहीं है, लग रहा है इतना ही था। चलिए इतना ही था, कल हम लोग करेंगे मॉडल पेपर नंबर, देखिए 5 नीचे रेडी है, लेकिन हम अभी थोड़ी करवाएंगे, आप लोग शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 5 छोड़िए ना, 5 के बाद हम पूरा 200 करवा देंगे, लेकिन शेयर कीजिएगा तो वैसे ना, ऐसे 5-5 को करवा कर छोड़ देंगे, आप लोगों के ऊपर है, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। सभी दोस्त को जितना भी स्कूल कोचिंग में पढ़ते हैं सबको भेज दो, रिस्पॉन्स अच्छा हमको दिखा तो हम पूरा करवा देंगे, मेरा क्या है, हम करवाने के लिए ही ना आए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो लड़के पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। मिलते हैं अब हम लोग कल मॉडल पेपर नंबर 5 यानी 5, ओके। और जो क्वेश्चन दिखाए हैं उसी के आधार पे आपको तैयारी करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल मॉडल पेपर नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।